प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव बेरछा में 20 लाख रुपए की राशि से विभिन्न सीसी रोड भूमि पूजन गुरुवार को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस दौरान गांव बेरछा और अटलावदा के किसानों द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। गौरतलब है कि किसानों ने उनका स्वागत बेरछा से अटलावदा तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए और गाँव बेरछा से बछोड़ा मार्ग तक 99 लाख रुपए से सड़क स्वीकृति पर किया गया। किसानों ने डॉक्टर चौहान का स्वागत कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना। इस मौके पर कृषि उपज मंडी पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह गुजर, वरिष्ठ नेता अवधेश भटनागर, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोवर्धन परिहार, मंडल उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर नंदेड़ा, सरपंच कौशल्याबाई नंदेड़ा, दिनेश आंजना, कमलेश कुमावत, राजेश पांचाल, नागेश्वर परिहार, अमर सिंह राठौड़, अटलावदा सरपंच प्रकाश गुर्जर, मुकेश जैन, संजय जैन, भरत नंदेड़ा, रणवीर सिंह पंवार आदि मौजूद थे। क्योंकि आपकी थकावट है तो एक आदमी सारा प्रदेश लेके चल रहा है, यहाँ से मतलब उनके काम कर रहा है और आज को यहाँ अगर कुछ कह भी दिया तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे को इन जैसा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, अभी तो न मिला ही नहीं मिलेगा। अब हमको क्या फायदा हुआ भोपाल का डॉक्टर का प्रभारी बनने से। आज जो हम विधायक को कोई काम देते थे तो विधायक जाते थे वहाँ 3 महीने में 2 महीने। अब डॉक्टर साहब का तो एक पैर नागदा में एक पैर भोपाल में, तो वहाँ इनके भोपाल में होने के कारण इतनी जल्दी ये मामला सुलझ गया, इतनी जल्दी स्वीकृति मिल गई। तो अभी स्वीकृति नहीं मिलती सारी। तो ये सब हमारा आपका सौभाग्य है सब गाँव का। तो आज ये वहाँ पे बैठे हुए हैं भोपाल में प्रभारी बना के उनको झट काम हो जाते हैं हमारे। तो वहाँ पे कौन सुने, हजारों फाइलें आती हैं रोज की इतनी फाइलें इकट्ठी हो जाती हैं, खाली दस्तखत भी नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते, इतने मंत्रियों के पास काम रहते हैं। तो आपको हमको ये देखना है कि हमारा कितना विकास हुआ। करोड़ों का अरबों रुपए का मामला है सारे मध्य प्रदेश में। सीएस को लेके उज्जैन जिले के आसपास चारों तरफ की सड़कें बनाया जा रहे हैं, चारों तरफ फोड़े निकाल रहे हैं। तो बजट तो चाहिए, तो बजट को कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, सेंट्रल तक हमारी बात चलिए बेरछा वालों के लिए। इस क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी किस्मत की बात है कि ये काम होने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजय बनाएंगे, रहेंगे, सब काम होगा। हमारे छोटे से कार्यकर्ता हरि सिंह जी, इनको देखिए, इनको हमने अपने मंडी का अध्यक्ष बनाया। आज नागदा में उज्जैन जिले में सबसे अच्छी मंडी कमेटी बनने जा रही है नागदा में। और इनके प्रयास, लाल सिंह जी के प्रयास के बाद डॉक्टर के प्रयास, सबके प्रयास चल रहे हैं, काम होते जा रहे हैं, चलते जाएंगे। तो आप चिंता मत करें, धीरे धीरे सब काम होते हैं, एक साथ काम नहीं होते। इसलिए आप सबसे निवेदन है, धैर्य रखिए, सब काम होते। हुए हैं ये तीसरा साल लागू हुआ है, मेरा तो 14 साल है, लेकिन 1 करोड़ और बची है, उसको भी आपको लेना है बिना फेरा वाली। तो सारा मामला सुलझ जाएगा। और छोटी जो रास्ते हैं वो तो हमारे किसान ही कर लेंगे। किसान को कुछ नहीं चाहिए, बस पानी और बिजली और सड़क। बाकी किसान अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 चीज की जरूरत है। और अटलादा वाले की भी थोड़ी मांग है, वो डैम जरूरी है। तो हमारे क्षेत्र में थोड़ा पानी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इसके लिए भी बहुत ध्यान देंगे। वो डैम जरूरी है, पूरा एरिया पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा वहाँ से डैम बनने से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी नई पहल आपने ये गाँव में 2025 में जो लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में एक दिवसीय विधायक बना के भेजा था आपने, वो करोड़ों की भूमि पूजन और लोकार्पण करके गए हमारे सरपंच जी से। शुरू में आपने विधायक बनते ही हमारे हाई सेकेंडरी बिल्डिंग शुरू करवाई थी, वो 12 महीने बन के पूर्ण हो गई। और एक दिन का विधायक आए थे सत्येंद्र जी से, उनके हाथों से लोकार्पण हुआ और आज सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और हॉस्पिटल, फैसिलिटी बिल्डिंग, उपचार केंद्र, इस पूरे क्षेत्र के लिए ये हॉस्पिटल महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले समय में यहाँ डिलीवरी सेंटर हो जाएगा और सभी को, पूरे क्षेत्र को इस हॉस्पिटल से लाभ मिलेगा। और उस एक दिन के विधायक ने इसका भूमि पूजन किया था और बस 2-3 महीने में भी पूर्ण हो। अपने गांव में जो विभिन्न योजनाएं और विधायक जी ने जो राशि स्वीकृत करवाई उसके बारे में अपना अवगत कराया। और जो आपने जो मांग रखी है उसको भी माननीय विधायक जी जल्द ही पूरा करेंगे। और वास्तव में सही बात है, माननीय मुकेश भैया, हमारे गाँव वालों की सबकी मांग है कि यहाँ पर एक संदीपनी महाविद्यालय जो
बन जाता है तो यहाँ पर 15-20 गांव लगेंगे, जरूरी उसका लाभ बच्चों को मिलेगा और इस क्षेत्र में वो नई प्रगति आएगी। और जो एक मेन हमारा बेरछा में जो एक पुराना पंचायत भवन की जो जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर एक बड़ा सा कोई सामुदायिक भवन या कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाए तो वो भी आपकी उस पर कृपा होगी। और हमारे बीच में हमारे पत्रकार महोदय बंटी जी जेठिया साहब भी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं ग्राम बेरछा में। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ जिनके हमें उद्बोधन सुनना है, जिनका हमें माँ गायत्री के मंदिर परिसर में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार करता हूँ। मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता जिनके सानिध्य में मैंने नागदा ग्रामीण क्षेत्र के एक एक गांव को, एक एक पगडंडी को, एक एक रास्ते को पहचानने का काम किया, जिनके मार्गदर्शन में चुनाव के समय में गांव में क्या करना, कहां जाना, किससे मिलना, अपनी बात को कैसे रखना, ऐसी सारी बातों को सीखा। ऐसे हमारे परम आदरणीय अवधेश भटनागर जी, मंच पर उपस्थित ग्राम बेरछा की सरपंच महोदया, जनपद के सदस्य अनिल शर्मा जी, कहते कि डॉक्टर साहब ने ये सड़क दे दी, सड़क कर दी। मैं फिर आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि ना मैं कोई देने वाला हूं, ना मैं करने वाला हूं। मेरा हमेशा विश्वास यही है कि करने वाले भी आप हैं और करवाने वाले भी आप हैं। आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मुझे जो आप सब लोगों की सेवा करने का अवसर मिल पा रहा है, यही कारण है कि मैं आपके आशीर्वाद के साथ, आपकी ताकत के साथ, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। केवल मेरा इतना प्रयास है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होगी, तो हमारी ये जो समस्याएं थी, जो वर्षों से चली आ रही है, अभी भी मुझे लगता है कि यथावत ऐसी की ऐसी रहती। अगर इनका समाधान हो पा रहा है तो आपके आशीर्वाद से बनने वाली सरकार के कारण। आपने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बने, और हम जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम लगातार करके चले आ रहे। अभी मुझे सब लोगों ने बताया कि लोगों के मन में शंका है कि सड़क अटलावदा तक नहीं पहुंचेगी। मैं फिर कह रहा हूं, सड़क अटलावदा तक ही पहुंचेगी। अगर किसी को शंका है तो वो अपनी शंका को जीवित रखे, अपनी शंका को जीवित रखे। मैं कभी किसी की सफाई का जवाब नहीं देता। वो जितना भ्रमित कर सकते हैं लोगों को खूब करें, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि आप जितना लोगों को बरगलाएंगे, जितना भ्रमित करेंगे, जितना गुमराह करेंगे, और अंत में जब वो सड़क अटलावदा तक होगी तो वो सारे लोग जो भ्रमित हुए होंगे आपकी बात के कारण, उनको ये पता चलेगा कि सच कहने वाले कौन है, करने वाले कौन है, कराने वाले कौन है। इसलिए मैं मना भी नहीं करता हूं, खूब करिए, काम दिखेगा। आज नहीं दिखेगा, कल दिखेगा। जब सड़क बनकर तैयार होगी तब दिखेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सड़क स्वीकृत हो गई। हम इस बात को नहीं कह रहे कि सड़क स्वीकृत हो गई,
देखिए, कभी कभी काम के सिलसिले को प्रारंभ करना राकेश जी के नेतृत्व में इस तरीके की बैठकें हो गई है। मध्य प्रदेश के किसान संगठनों के माध्यम से उन्होंने सबकी राय को जानने का काम किया और मैं आज पावन गायत्री माता के मंदिर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन भी किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा, सरकार उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा देने का भी काम करेगी। सड़क जमीन से सटकर भी बनेगी, जमीन की सतह के साथ बनेगी और जब ये 4 लेन सड़क बनकर तैयार होगी तो वर्तमान की सड़क पर भार कम होने के कारण एक्सीडेंट स्वाभाविक रूप से समाप्त होंगे, कम होंगे, सड़क पर दबाव कम होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है जब आपका जनप्रतिनिधि विधानसभा में सड़कों पर हो रहे एक्सीडेंट और लगातार लोगों की मृत्यु के संदर्भ में, सड़क के चौड़ीकरण के संदर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आता है, तो जरा अपने प्रतिनिधि की चर्चा पर सरकार क्या जवाब दे रही है, सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार क्या सोच रही है, इस बात का इंतजार किए बिना लोग सोशल मीडिया पर चलाना चालू कर देते हैं। दोगने के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने ये कहा, दोगने के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने ये कहा। अरे तुम दूर के ढोल की बात को सुनकर दोगने के जवाब को बहुत ज्यादा प्रचारित कर रहे हो। एक बार आपके जनप्रतिनिधि ने ध्यानाकर्षण में क्या कहा और सरकार ने क्या जवाब दिया, उसका इंतजार कर लेते और उसको लोगों के बीच में सर्कुलेट करने का काम करते। आप सब लोगों ने देखा, आप खाचरों की तरफ जाते होंगे, खाचरों से आते होंगे, रेलवे की पटरी पर एक हैंगर टंगा हुआ था, वर्षों से वो पुल बनने का नाम नहीं ले रहा था। गवर्नमेंट कॉलोनी में एक हैंगर टंगा हुआ था रेलवे लाइन के ऊपर, वो पुल बनने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन हमने चिंता की है, पुराने ठेकेदारों के टेंडर निरस्त करके, ब्लैक लिस्टेड करके और नई लागत के हिसाब से उसमें जो और पैसा लगने वाला था, उन राशियों को स्वीकृत कराकर फिर से टेंडर चालू करवा के और फिर से काम करवाने का काम किया। भगवान के चार तो बनने वाला पुल मार्च अप्रैल तक कंप्लीट होकर उसका लोकार्पण कर देंगे और नागदाता गवर्नमेंट कॉलोनी का पुल भी, जिसको लोग बार बार सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में छापते थे, उसको भी नीमच की पोपला एंड कंपनी ने लिया और उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। मित्रों, बातें बहुत सारी हो सकती है और इसी तरीके की बात ये वाली थी कि अटलावदा में सड़क वहां तक पहुंचेगी नहीं। मैं आज आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि सड़क अटलावदा तक पहुंचेगी। ये आपका जनसेवक आपको विश्वास दिलाता है। हमने बीड़ा उठाया है कि अटलावदा के आसपास हमने जिस जमीन का सर्वे कराया है चंबल नदी पर, वहां पर बड़े बांध को बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आजादी के 50-60 साल होने के बाद भी वो घेर नहीं बना होगा। इस क्षेत्र को विकास की राह नहीं मिली होगी, लेकिन हम विकास की राह देने की बात कर रहे हैं। हम आने वाले समय में उस डेम को भी स्वीकृत कराएंगे। नागदा से बोगड़ी तक की सड़क लगभग बनके पूरी होने वाली है। उसकी पुलिया का भी स्वीकृति के साथ उसको टेंडर कराने का काम हमने किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि केवल मांग करना अच्छी बात हो सकती है, मांग के लिए प्रयास करना भी आपके सार्थक प्रयास हो सकते हैं। मेरे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने किए होंगे, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन धन्यवाद हम सबको इस बात के लिए भी करना पड़ेगा कि अगर ये स्वीकृति हुई है तो मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुई है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और आपके इस जनसेवक के प्रयास से हुई है और वर्तमान की सरकार ने की है। आपके कोई अच्छे प्रयास है तो उनके लिए हम और प्रयास करें, उनको और आगे बढ़ाने का काम करें। हम विकास के कार्यों में अपना पराया नहीं देखते, हम विकास के कार्यों में, अच्छे कार्यों में व्यवधान पूर्वाग्रह के कारण उत्पन्न करना नहीं जानते। हम तो अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। अगर हमारे विरोधी ने भी किसी अच्छे काम की पहल की होगी तो वर्तमान की सरकार उसको स्वीकृति प्रदान करे, हमारा प्रयास होगा, उसको भी स्वीकृति प्रदान करवाएंगे और आने वाले दिनों में क्षेत्र में चौमुखी विकास हो, यह हमारा प्रयास होगा। हम विकास की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।
उज्जैन जाना रोड से आपका बहुत ज्यादा रास्ता नहीं पड़ता होगा। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले, उस पर चलने वाले तमाम समग्र क्षेत्र के लोग की वो आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो आवश्यकताएं होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक और सड़क को चौड़ी करने की बात कर रहा हूं, और वो सड़क है बड़ौदा से चापाखेड़ा, वो सड़क है चापाखेड़ा से नौकरी, और वो सड़क है नौकरी से बनवाड़ा, और वो सड़क है बनवाड़ा से बेरछा, और यहाँ पर आकर उस चौड़ी सड़क से बेरछा। जिस तरीके से नाका से बेरछा टूटिया घड़ी ताल तक ये आपकी सड़क चौड़ी हो गई है, उसी तरीके से बेरछा से ये चौड़ी सड़क बड़ौदा तक चली जाए, इस बात का भी प्रस्ताव मैंने शासन के सामने रखा। मेरी कोशिश है कि ये सड़क भी चौड़ी हो जाए। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो मेरे ध्यान में, आप लोगों के सुझाव के आधार पर उनको लगातार आगे बढ़ाने का। कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम करता हुआ विनियमितकरण उसका हो जाएगा, उसका रोजगार स्थायी होगा। एक हमारी आउटसोर्स कंपनी आई थी, उसने नाचा के सफाई कर्मचारियों को पैसे देने का काम नहीं किया था। जब हमारा प्रश्न उठता तो वो कंपनी तुरंत उनको आगे पेमेंट करने का काम करती है। मित्रों, ऐसे कई विषय होते हैं जो प्रश्नों के माध्यम से समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसलिए मैं पूरी जागरूकता से, पूरी सक्रियता के साथ आपकी बात को विधानसभा के पटल पर रखा जा सके और उसका समाधान निकलवाया जा सके, ये प्रयास लगातार मैं करता हूं। आज आप लोगों ने अटलाउदा बेरछा सड़क के लिए मेरा सम्मान किया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सम्मान आपका है। आपने मुझे अपने जनसेवक के रूप में चुना, और इसलिए ये सम्मान आपका है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है ये उपलब्धि फिर अधूरी रह जाती। मैं भी जब आता था एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, तब भी लोग इन बातों को किया करते, इन बातों की मांग करते थे, और मेरे दिमाग में आप सब अपने अपने स्तर से अपनी अपनी पंचायत की मांग करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक खाका चलता रहता है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को कितना विकसित राह की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सोचता हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बड़े गांव हैं, उन बड़े बड़े गांव में भी एक अच्छा मानवीय परिसर हो। उस मानवीय परिसर में सब समाज के लोग अपनी तारीख को अपने बताकर पहले से उसको बुक करा सके, और आपके मानवीय सुख दुख के कार्यक्रम उस परिसर में संपन्न हो सके। आज भी गांव में लोगों को अपने कार्यक्रम करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, और इसलिए जिन गांव में सामुदायिक भवन मिल चुके, उनके अलावा जिन गांव को सामुदायिक भवन नहीं मिले, उनको हम सामुदायिक भवन दिलवाना चाहते हैं। जहां पर पंचायतें बन गई हैं, जो गांव अभी भी शेष है, उनको भी हमारी ग्राम पंचायत अटल सुशासन भवन मिल सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गांव के कुछ स्थानों को हमने चिन्हित किया है जहां पर पानी का संग्रहण किया जा सकता है, वहां पर हमारे डैम बन जाए, इस बात के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाले में भी एक सड़क प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है। सकटखेड़ी से लेकर भानपुरा तक की सड़क जो वर्षों पुरानी मांग चली आ रही थी, उस मांग को सरकार ने स्वीकार किया है, और हमने सकटखेड़ी से भानपुरा को जोड़कर उज्जैन और रतलाम की सीमा को खासगोट तहसील के साथ जोड़ने का काम एक नई सड़क के माध्यम से किया। कई नई सड़कें हमारे ध्यान में हैं, हम उनको भी स्वीकृत कराने का काम करेंगे। ये सारी सरकार की स्वीकृतियों के अलावा भी मुख्यमंत्री और संरचना में हम बटलावदी, बेरछा, चापाखेड़ा, बड़ा गांव, बड़ौदा, ऐसे जो बड़े बड़े गांव हैं, इन गांव में एक सामुदायिक परिसर, बड़ा शेड और ऐसा भवन बनाकर देने के आकांक्षा रखते हैं, तो जहां पर लोगों के मांगे कार्यक्रम सुविधा के साथ संपन्न हो सके। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आप लोगों का धैर्य, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का समर्थन अगर हमें प्राप्त होता रहेगा, तो हम इस काम को पूरा कराने की दिशा में ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया, मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मेरा धन्यवाद करने के लिए आए। मैं तो फिर कह रहा हूं कि आपका धन्यवाद नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता। मुझे प्रसन्नता भी है, हमने पिछले 2 सालों में गांव की तकदीरों को बदलने का काम किया। अगर मैं अकेले बेरछा की बात करूं, तो आपकी स्कूल की बिल्डिंग
बनकर तैयार है। अगर मैं बेरछा की बात करूं तो 10 लाख रुपए पिछली बार हमने आदिम जाति से स्वीकृत कराकर और जहां से आपका गांव प्रारंभ होता है वहीं से बाएं हाथ पर जो बस्ती के अंदर और नाग महाराज तक की रोड पर सड़क जाती है उन सड़कों को बनाने का काम किया। उप स्वास्थ्य केंद्र जिसके निर्माण का कार्य चालू है, अभी 20 लाख रुपए आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत काम स्वीकृत होकर उनके काम का भूमि पूजन आज हमने किया। ऐसे कई काम में आपको स्मरण करा सकता हूँ, याद दिला सकता हूँ, लेकिन आज मैं आया हूँ तो फिर मुझे लगता है कि भले ही प्रसाद मात्र में देकर जाऊं, पर मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाऊं। आपने मुझे याद दिलाया कि एक दिन का विधायक जब हमने अपनी प्रतिभाओं को, अपने होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन का विधायक के रूप में उसको सम्मानित करने का काम किया, और वो बालक जब यहाँ पर आया तो उसने घोषणा के रूप में कहा, एक दिन का विधायक के रूप में जब वो बालक यहाँ आया होगा और उसने स्कूल की बिल्डिंग का लोकार्पण किया, और यहाँ पर जब आया होगा तो आप सब लोगों ने कहा था कि यहाँ पर ये कुछ सीमेंट कंक्रीट और ये सब हो जाए। ये गायत्री माता मंदिर का परिसर है, ये सारा शहर और मंदिर आप लोगों ने अपने जन सहयोग से पूरा किया, और मंदिर में ऐसी कोई शासकीय घोषणा मैं कर भी नहीं सकता हूँ, पर आप अपने जन सहयोग को जारी रखें। मैं 1.5 लाख रुपए आपको और दूंगा ताकि उसके बच्चे ने जो घोषणा की थी विधायक के रूप में, उसकी उस घोषणा को भी मूर्त रूप मिले, और आप इसके नीचे के सीमेंट कंक्रीट के काम को और ब्लॉक के काम को प्रारंभ कर देंगे। जितनी राशि कम पड़ेगी वो आप अपने जन सहयोग से मिलाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए में इसके लिए आपको अलग से आज कहता हूँ, वो भी आप इसके काम को प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप सब लोगों को नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करने का काम करूंगा। आपने जिस बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय की, दुकानों की और वो सारी कल्पना की है, आप उसका नक्शा, डिजाइन वगैरह वो सब बनाकर मुझे प्रस्ताव बनाकर देंगे, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मुझे एक जानकारी और बताई गई है कि यहाँ पर शासकीय जमीन उपलब्ध है, और जमीन उपलब्ध है तो मैं अभी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तो उस जमीन को, स्थान को देख लूंगा, और अगर वो स्थान उपयुक्त होगा और पूरे गांव के सभी लोगों के काम में आने की दृष्टि से वहां पर सामुदायिक परिसर बनना, मांगलिक परिसर बनना उचित होगा, तो मैं यहाँ पर उस मांगलिक परिसर को बनाने के लिए आपको राशि उपलब्ध कराऊंगा, ताकि हमारे सारे भाई बहन अपनी बेटियों की शादी, अपने बेटों की शादी और कोई भी सुख दुख का काम उसमें कर सके, पंचायत उसका संचालन करे। इस बात का भी मैं आज इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको नमस्कार। वरिष्ठ नेता, आपने विस्तार से पूरी जानकारी बताई, जो माननीय विधायक जी जो कार्य जो करने वाले हैं उसके बारे में आपने अवगत कराया, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चलाई उसके लिए भी आपने अपनी बात को रखा। नागदा में एक बहुत ही बड़ी किसानों के लिए कृषि उपज मंडी बनकर तैयार हो चुकी है। माननीय हमारे कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण तो हो चुका है, लेकिन उसका प्रवेश किसानों का बाकी है। माननीय विधायक जी जल्द ही उसका भी शुभारंभ करवाएंगे, और इस साल से वो मंडी चालू होने वाली है और आपकी उपज वहां पर तुलने वाली है। इसके लिए माननीय विधायक जी का एक बार जोरदार स्वागत और करें तालियों से। बहुत बड़ी सौगात हमको वो मिलने वाली है, और आज के इस धन्यवाद, और जो ग्राम पंचायत बेरछा में जो विभिन्न सीसी रोड का जो भूमि पूजन माननीय विधायक जी ने करा है, 20 लाख रुपए आदर्श गांव योजना के अंतर्गत माननीय विधायक जी ने जो राशि मंजूर करवाई है, इसके लिए भी मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो अटलावदा और बेरछा रोड जो स्वीकृत करवाया, और पूर्व में एक बछोड़ा और बेरछा रोड जो स्वीकृत करवाया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और यहाँ पर पधारे अभी हमारे सभी वरिष्ठ आदरणीय पूर्व कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जी, जनपद के सदस्य जी, और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी और सभी सरपंचगण, और यहाँ पर सभी किसान भाई और मेरी
सभी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी नागदा ग्रामीण मंडल की ओर से और ग्राम पंचायत बेरछा की ओर से और सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमारे ग्राम पंचायत बेरछा के सरपंच प्रतिनिधि को मैं बड़े